SITE की, ये तीनों के तीनों वर्ड्स क्या है हमारे पास? साइट है ना, लेकिन मीनिंग क्या है? अलग अलग है बेटा इनका, ठीक है। ये वाला जो साइट है ये एक एरिया है पर्टिकुलर, जैसे कि अगर मान लो कोई इंडस्ट्रियल एरिया जहां पे कोई पर्टिकुलर कोई किसी टाइप का काम चल रहा हो, उसे बोलते हैं वो साइट, ठीक है। और ये वो वाली साइट भी है, जैसे साइट नहीं चल रही अभी, बाद में आना, CSC वाला बोलता है ना, है ना, बोला होगा आज साइट नहीं चल रही इंडिया पोस्ट की, ये वो वाली साइट भी है, ठीक है बेटा। इस साइट का मतलब होता है देखना, झलक के केस में यूज होता है। और जो ये वाला साइट है ये कब यूज होता है, कोई बता सकता है? वेरी गुड, ये होता है एग्जाम्पल के केस में यूज, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो हमने किसी को, जैसे हम लिखते हैं ना फॉर एग्जाम्पल, है ना, वैसे हम ये भी लिख सकते हैं टू बी अ साइट, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो साइट का मतलब क्या होता है बेटा? एग्जाम्पल, ठीक है। इससे नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ड्स की तरफ। यस, लिबर्टी, आजादी, फ्रीडम, फ्रीडम स्वतंत्रता, मिटिगेट कम करना, लेसन, रिड्यूस, मोरोस उदास, वेरी गुड, ग्लूमी, सलन, सलन होता है क्या? जिद्दी, हठी, स्टबर्न का सिनोनिम है बेटा, लेकिन सलन का मतलब सैड भी होता है। इससे नेक्स्ट परनीशियस, परनीशियस हानिकारक, हार्मफुल, ठीक है। इंजरियस, रेक्टिफाई, इंपॉर्टेंट, यस, रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, इसका सिनोनिम है बेटा मेंड, अमेंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, AMEND। और सिंपल मेंड का मतलब देखो हमारे पास में ये वर्ड्स हैं अमेंड और एक वर्ड होता है बेटा मेंड, ठीक है। मेंड का मतलब होता है चेंज, इनमें छोटा छोटा सा फर्क होता है बेटा, यही फर्क ही हमारे को सीखने है, इसी से रिलेटेड आ जाते हैं। जैसे कि अगर मान लो हो गया एक लाउड और एक होता है अलाउड, दोनों में क्या फर्क है? लाउड लगा दो चाहे अलाउड लगा दो, दोनों में फर्क है, तभी तो अलग अलग वर्ड्स बने हैं ना। तो वही चीज है, अमेंड में और मेंड में छोटा सा फर्क है। मेंड का मतलब भी होता है चेंज, लेकिन अमेंड का मतलब होता है जो चीज पहले से ही बनी हुई है उसमें चेंज, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो 2010 में कोई एक पर्टिकुलर रूल था, उस रूल को चेंज करके उसमें कुछ अमेंडेशन कर दी, कुछ और चेंज कर दिया 2011 में, तो वो क्या किया हमने? मेंड किया या अमेंड किया? अमेंड किया, समझ गए। चेंज होता है कोई पहले वाली चीज, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में पहले पार्क था, अब मैंने पार्क के चारों तरफ कुछ ना कुछ कर दिया, अब मैंने क्या किया? अमेंड। यही अगर मैं पार्क को हटा देती हूँ, इसकी जगह पे मैं मॉल खड़ा कर देती हूँ, तब मैंने अमेंड नहीं किया, मैंने क्या कर दिया? अमेंड। समझ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम है अमेंड में और अमेंड में? अमेंड होता है बेटा कोई चीज पहले थी उसमें चेंज किए, और अमेंड होता है सारा कुछ ही चेंज, ठीक है, टोटली रिप्लेस्ड। लाउड और अलाउड में कोई फर्क बता सकता है मुझे? हाँ, कौन से वाला होता है? देखो लाउड, जैसे अब मैं बोल रही हूँ, आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? ऐसे तो नहीं हो रहा हो सारे के सारे बोलने लग गए। जैसे अगर मान लो मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि इसका मीनिंग बताओ, तो सभी के सभी बोलने लग गए, मेरे को किसी की समझ ही नहीं आई। तो दो तरीके हैं, एक तो आवाज ऊंची लेकिन क्लियर, वो क्या होती है? अलाउड। और जो आवाज ऊंची है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो वो क्या है? लाउड। समझ में कुछ आने का मतलब ये नहीं है, जैसे अब मैं बोल रही हूँ आपको कुछ समझ में ही नहीं आया, मतलब लेसन समझ में नहीं आया, तो आप ये कहो कि मैम अलाउड, मैम लाउड है, नहीं। लाउड का मतलब होता है बहुत सारी नॉइसेस इकट्ठी, ठीक है, या फिर बहुत सारी आवाज आपकी आवाज के बीच में दब गई, वो होता है लाउड। और एक होता है अलाउड, मतलब कि बंदा बोल रहा है चाहे ज्यादा ऊंची आवाज नहीं है लेकिन क्लियर हो, तो वो होता है अलाउड, ठीक है। इसके बाद अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड हमारा था
रीपिरामिड, रीपिरामिड, डांटना, फटकार लगाना, ठीक है। रिब्यूक इसका सिनोनिम है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, REBUKE, ठीक है। इससे नेक्स्ट टर्न, कठोर, वेरी गुड। टिमिड, डरपोक, विजिलेंट, सतर्क, अलर्ट को बोलते हैं। विजिलेंट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, VIGILANT, यस, डबल एल पता नहीं क्यों लगा देते हैं। एब्स्टेन, परहेज, ठीक है। संयम रखना, ठीक है, उसको भी बोलते हैं, यानी कि पेशेंस का सिनोनिम हो सकता है ये। एब्सर्ड, बेतुका। आगे वर्ड करते हैं हम, लिखो आज के वर्ड। रिवाइज इसलिए करवाए हैं बेटा क्योंकि काफी टाइम हो गया था, एक हफ्ते से ऊपर टाइम हो गया था। ट्यूसडे को लगी थी आपकी क्लास, अब फिर ट्यूसडे ही है, आई थिंक ट्यूसडे को लगी थी क्लास। आज क्या डेट है? 5/3/20। पहला वर्ड है आपका एडवर्सिटी। एडवर्स क्या होता है? एडवर्स एडवर्स होता है बेटा विपत्ति, मतलब मुसीबत। एडवर्स कंडीशन सुना होगा आपने, नहीं सुना तो ये रहा वर्ड आपके सामने, एडवर्सिटी। इसका मतलब होता है बेटा विपत्ति। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है बेटा माइयरिटी। माइयर लिख लो एक बार, ठीक है। माइयर क्या होता है? हाँ, मैयर कंजूस भी होता है, और जो मैयर होता है वो गरीब के केस में भी यूज होता है, एडवर्स के केस में भी यूज होता है, ठीक है। इसीलिए स्पेशली लिखवाया है क्योंकि मैयर याद होगा आपको। नेक्स्ट, सेकंड वर्ड एफ्लुएंस। एफ्लुएंट किया था तो एफ्लुएंस का मतलब क्या होगा? एफ्लुएंट क्या था? प्रभावी। एफ्लुएंट किया नहीं था कि धनी, समृद्धि, है ना, वही है ये। इसका मतलब भी क्या है? संपन्न, यानी कि समृद्ध। बस थोड़ा सा चेंज कर दिया तो इसका मतलब घूम जाओगे क्या? एफ्लुएंट नाउन हो गया बेटा, नाउन हुआ वो, ठीक है। नाउन कैसे? किसी पर्सन को बोल गए हैं। एफ्लुएंस क्या हुआ हमारे पास में? एडवर्ब हो गया बस। इससे नेक्स्ट थर्ड वर्ड एगाइल। करवा रखा है ये वर्ड भी पहले, आई थिंक। जोर से बोलो बेटा, विनम्र नहीं। अगाइल होता है बेटा फुर्तीला, एक्टिव, एक्टिव, फुर्तीला। अगाइल, एक्टिव, फुर्तीला। फोर्थ वर्ड, इसके साथ एक और वर्ड लिख लो, निम्बल, NIMBLE, ठीक है। फोर्थ अमेच्योर, AMATEUR। स्पेलिंग की तरफ ध्यान देंगे, AMATEUR। इसका मतलब क्या होता है? इमेच्योर तो सुना होगा आपने, है ना। मैच्योर क्या होता है? समझदार बन चुका है, मतलब सब कुछ जानने लायक। और इमेच्योर अभी छोटा है ना। और ये अमेच्योर है,
वो आई से शुरू होता है, ये ए से शुरू है, बता सकते हैं कोई? नहीं। नो सीख्या मतलब कि नया नया सीखना शुरू किया है। बिगिनर, बिगिनर को बोलते हैं अमेच्योर। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा, बेनिवोलेंट। यस वेरी गुड, इसी का ही है काइंड यानी कि परोपकारी। बेनिवोलेंट, काइंड, परोपकारी, जेनरस, ठीक है, इसका सिनोनिम है। बट बेनिवोलेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड एवर, it has been seen many times. Yes, next, sixth word, curtail। कटौती, इसका सिनोनिम एक और हमने किया, आज क्या किया है? आज नहीं मतलब पहले किया हुआ है। इसका सिनोनिम बताओ, मैं लिखूंगी नहीं, कटौती नहीं लिखूंगी। इंग्लिश में सिनोनिम बताओ इसका। वेरी गुड, मिटिगेट। मिटिगेट मतलब कि कम करना, कर्टेल मतलब कि कटौती करना, घटना कम करना। नेक्स्ट, सेवंथ, डिमोलिश। वेरी गुड, डिमोलिश नष्ट करना। देखो इसमें आगे रूट वर्ड आ गया ना, डी, डी ई मतलब कि रिमूवल, किसी ने किसी चीज का रिमूवल हो रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है? नष्ट करना, किसी चीज को बर्बाद करना, ध्वस्त करना, खत्म कर देना, वो होता है डिमोलिश। नेक्स्ट, एट्थ वर्ड, डिस्पेयर। इंपॉर्टेंट है बेटा, डिस्पेयर, यहां ई करो, डिस्पेयर। इसका मतलब होता है निराश। सैड इसका सिनोनिम हो सकता है, हाँ, मोरोस भी हो सकता है इसका सिनोनिम। नेक्स्ट, एमिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस पे मैं ज्यादा फोकस करती हूँ वो थोड़ा ज्यादा ध्यान से दे दिया करो इस पे। जैसे कि है एमिनेंट, विराट कोहली इज द मोस्ट एमिनेंट पर्सनालिटी इन इंडिया। फेमस, वेरी गुड, फेमस, प्रतिष्ठित। क्या हिंदी सही में, हिंदी में सही लिखा प्रतिष्ठित मैंने? ठीक, एमिनेंट, फेमस, प्रतिष्ठित मतलब कि वेल नोन, ठीक है। इससे नेक्स्ट एक वर्ड और करेंगे हम, एनिग्मेटिक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ड ये, बट कर लेते हैं। एनिग्मेटिक, इसका मतलब होता है बेटा रहस्यपूर्ण। मिस्ट्रियस, इसका सिनोनिम है मिस्ट्रियस, कई बार देखने को मिला बेटा, MYSTERIOUS, मिस्ट्रियस। हम इनके सेंटेंसेस बनाते हैं बेटा। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। A good wife is that who always be on the side of her husband even in the adversity. अच्छी पत्नी वही होती है जो अपने पति की बुरी मतलब कि विपत्ति में भी साथ खड़ी रहे। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्ध।
everybody wants to reside with affluence and prosperity. हर कोई जो है वो धन और समृद्धि के साथ ही रहना चाहता है. अगाइल, अगाइल का मतलब होता है फुर्तीला या फिर निम्बल. निम्बल का मतलब भी क्या होता है? फुर्तीला. These days the children are really agile. कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा क्या है? फुर्तीले. अमेच्योर, अमेच्योर का मतलब क्या होता है? नौसिखिया. I don't know about the process of getting into the government job. I'm just an amateur. कि मुझे प्रोसेस नहीं पता है कि गवर्नमेंट जॉब में कैसे लगना है, लेकिन मैं सिर्फ अभी अभी क्या हूँ? अमेच्योर हूँ, नौसिखिया हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है. नेक्स्ट, बेनिवोलेंट. बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? परोपकारी, काइंड. इट इज रियली हार्ड टू फाइंड द बेनिवोलेंट पर्सन. कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है आजकल के टाइम में परोपकारी पर्सन को ढूंढना. कर्टेल, कर्टेल और मिटिगेट दोनों का मतलब क्या होता है? कटौती या फिर कम करना. लेसन, लेसन कौन से वाला? लेसन की स्पेलिंग बोलना. EN या ON? ON. बेटा इसका सिनोनिम कौन सा होगा? EN वाला या ON वाला? EN वाला होगा. क्यों? दो तरह के लेसन है हमारे पास, क्योंकि मैम ने तो हमारे को बचपन में ये वाला लेसन सिखाया था, है ना? हमारे को ये वाला लेसन तो सिखाया ही नहीं, है ना? ये लेसन भी होता है, ये भी लेसन होता है. ठीक है, इधर देखो बेटा, रंग बिरंगी शर्ट वाले. यस, LESSON. इसका मतलब क्या होता है? पाठ. भगवान का पूजा पाठ नहीं, हाँ दूसरे वाला पाठ जो हमने बचपन में किया था. ठीक है, हिंदी के अलग पाठ किए थे, इंग्लिश के अलग पाठ किए थे ना? ठीक है. और ये वाला जो लेसन होता है इसका मतलब होता है कम करना. ठीक है बेटा, तो अब इसका सिनोनिम कौन सा होगा? EN वाला या ON वाला? EN वाला होगा. ठीक है, तो इसका सेंटेंस बनाते हैं. These days children use a lot of mobile. It has to be curtailed. ठीक है, बच्चे जो है आजकल बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, उसकी कटौती करनी पड़ेगी, कम करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट, डिमोलिश. डिमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना. ठीक है, I made a very good recipe of the dish but you demolished it. कि मैंने बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाई थी लेकिन तुमने सारा सत्यानाश कर दिया. नेक्स्ट, डिस्पेयर. डिस्पेयर का मतलब होता है निराश. डोंट गेट डिस्पेयर ऑन द रिजल्ट. नेक्स्ट टाइम यू विल डेफिनेटली अटेन द सक्सेस. कि निराश मत हो अपने रिजल्ट को लेके, अगली बार सफलता मिल जाएगी. एमिनेंट यानी कि प्रतिष्ठित, फेमस. अभी अभी बनाया था सेंटेंस, विराट कोहली इज द मोस्ट एमिनेंट क्रिकेटर एवर इन इंडिया. कि भी विराट कोहली सबसे मतलब फेमस क्रिकेटर है इंडिया में. एनिग्मेटिक यानी कि रहस्यपूर्ण, मिस्टीरियस. इट इज स्टिल एनिग्मेटिक दैट व्हेन द रिजल्ट ऑफ ग्रुप डी विल बी अनाउंस्ड. अभी भी ये रहस्यपूर्ण है कि कब ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा. ठीक है, तो याद हो गए होंगे. यस, एडवर्सिटी विपत्ति, एफ्लुएंस समृद्ध, अगाइल फुर्तीला, अमेच्योर बेनिवोलेंट परोपकारी या फिर काइंड, कर्टेल मिटिगेट या कम करना, डिमोलिश नष्ट करना, डिस्पेयर एमिनेंट प्रतिष्ठित या फेमस, एनिग्मेटिक रहस्यपूर्ण. अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ. बेटा सभी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तरफ होना चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी 20 मिनट है, तो टोटली फोकस ऑन द बोर्ड. क्योंकि हम ज्यादा देर तो टॉपिक नहीं पढ़ रहे ना, या तो हो कि घंटा हो गया बस मैम थक गए हम, ऐसे नहीं होना चाहिए. ठीक है, अभी हमने सिर्फ वोकैब की है. 3.3 MB ढूंढो भाई, कहाँ है? ये होगा 20 पेज. हाँ 20 ही.
हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा एडजेक्टिव का। आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता है, सभी अलर्ट हो जाएं, टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम। एडजेक्टिव का टॉपिक हमारा चल रहा था। एडजेक्टिव क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ विशेषता नहीं होते हैं। एडजेक्टिव एक वर्ड है, ठीक है। वर्ड मतलब दुनिया नहीं, एक शब्द। एक शब्द है सिर्फ, जो सिर्फ और सिर्फ किसके पहले आ जाते हैं? नाउन के पहले। हो सकता है नाउन के बाद भी आ जाए, लेकिन 60-70% केसेस में नाउन से किससे पहले आते हैं? पहले, नाउन से पहले, ठीक है। तो इन वर्ड्स का काम क्या होता है? इनका वर्ड का काम आपको जब पता लग जाएगा ना, तो आपके लिए एडजेक्टिव फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। एडजेक्टिव का काम सिर्फ एक सिंपल सा इतना सा है कि आपको अगर मिल जाता है नाउन या फिर मिल जाता है प्रोनाउन, और उन नाउन में और प्रोनाउन में कुछ ऐड कर दिया, मीनिंग ऐड कर दिया, तो वो क्या है? एडजेक्टिव। जैसे कि अगर मान लो मैंने सिंपल लिखा ब्रदर, ब्रदर का मतलब क्या होता है बेटा? भाई। सभी को पता है ना ब्रदर का मतलब क्या होता है। लेकिन यही अगर मान लो मैंने आगे लगा दिया माय ब्रदर, अब इसका मतलब क्या बना? मेरा भाई। तो ब्रदर क्या था? एक नाउन था या नहीं? लेकिन उस नाउन में मीनिंग ऐड कर दिया इस वर्ड ने। आगे क्या लग गया? माय। अब इसका मतलब क्या हो गया? मेरा भाई। मतलब कि इस मीनिंग, इस नाउन में मीनिंग ऐड कर दिया इस वर्ड ने, तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। देखो अगर मान लो यही अगर मान लो ब्रदर लिखा होता और मैं आगे लगा देती अ ब्रदर, क्या इसमें कोई मीनिंग में चेंज हुआ? नहीं ना। इसी तरीके से अगर मान लो मैं यहाँ पे लगा देती द ब्रदर, कोई मीनिंग में चेंज हुआ? नहीं हुआ। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ऑफ ब्रदर, कोई मीनिंग में चेंज हुआ? तो क्या ये एडजेक्टिव हुए? ये जैसे ही मैंने यहाँ पे लगा दिया माय ब्रदर, तो मीनिंग में चेंज हो गया ना, तो वो क्या बन गया? एडजेक्टिव। ठीक है, कुछ और करते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा वाटर बॉल्स, वाटर बॉल्स क्या होते हैं? हाँ, पानी के बॉल है। वाटर बॉल्स नहीं पता आपको? सीरियसली वाटर बॉल्स नहीं पता? लड़कियों को भी नहीं पता? चलो जी, वाटर बॉल्स पता है आपको मैम? गोलगप्पे खाए या नहीं? वाटर बॉल्स को इंग्लिश में वाटर बॉल्स हिंदी में गोलगप्पे, ठीक है। वाटर बॉल्स क्या होते हैं बेटा? गोलगप्पे, ठीक है। मुंह में पानी तो नहीं आ गया किसी के? आ गया तो वे संभाल के रखो। यस, अब ये हमारे पास में क्या है बेटा? नाउन। नाउन है ना, नाउन का तो पता लग जाता है ना। नाउन का कैसे पता लग जाता है? कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, इन सभी के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन। अब ये कोई चीज है ना, थिंग, थिंग का नाम है, तो ये क्या है? एक नाउन। अब जी मैंने इसके आगे लगा दिया सब वाटर बॉल्स। ये बड़ा पंगा है तो इसका, ब्लू कलर लेते हैं। मैंने लिख दिया सम वाटर बॉल्स, इसका मतलब क्या है? कुछ, मतलब कि मैंने कुछ वाटर बॉल खाए, अगर मैंने ऐसे बोलना है तो वाटर बॉल्स के आगे मैंने ये वर्ड लगा दिया सम, इसमें मीनिंग ऐड कर रहा है ना, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। समझ गए? इसी तरीके से अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल, तब इसका मतलब क्या है? इसमें वाटर बॉल्स में मीनिंग ऐड कर दिया ना, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। समझ गए? अब यही अगर मान लो मैंने लिख दिया गर्ल और उसके आगे लिख दिया मैंने ब्यूटीफुल, समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रही हूँ बेटा। ब्यूटीफुल भी एक वर्ड है, सम, ऑल भी एक वर्ड है, और माई भी एक क्या है? वर्ड, ठीक है। लेकिन इस ब्यूटीफुल को मैं अगर अलग भी लिख देती तो आप सभी मेरे को कहते कि मैम ये एडजेक्टिव है ना। मैंने अगर मान लो आपसे पूछ लिया ब्यूटीफुल क्या है बेटा? एडजेक्टिव। अगली क्या है? एडजेक्टिव। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। कैसे बताते हो आप? क्योंकि ये किसी की विशेषता है जी।
इसीलिए ये एडजेक्टिव है, क्योंकि हमने सीखा ही यही है ना। लेकिन अगर मान लो मैं माई अलग से लिख देती, कोई कहता कि ये एडजेक्टिव है? नहीं ना, कोई ना कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि माई खुद कोई, इसका कोई मीनिंग नहीं है, खुद इसका कोई विशेषता नहीं बता रहा है। लेकिन ब्यूटीफुल खुद एक विशेषता बता रहा है, तो हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि हमेशा ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव होगा। इसकी पोजीशन बहुत मैटर करती है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये लिखा मैंने, और एक मैंने लिखा द गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब इसमें ब्यूटीफुल एडजेक्टिव कहाँ पे है? ऊपर वाले में, नीचे वाले में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव ही नहीं है। ठीक है, क्यों? ये नाउन, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एक वर्ड, और वो वर्ड क्या है? ब्यूटीफुल। ये नाउन, नाउन के आगे आर्टिकल लगा हुआ है, इसके आगे तो कोई भी इसको मॉडिफाई कर ही नहीं रहा, तो ये एडजेक्टिव नहीं है। कोई बच्चे कहेंगे मैम अगर हम हिंदी बनाए द गर्ल इज ब्यूटीफुल, हमने गर्ल को कहा है कि गर्ल जो है वो ब्यूटीफुल है, इसीलिए इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो बेटा नहीं, इसकी पोजीशन देख लो आप। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव है, कोई भी वर्ड हो सकता है वो। ठीक है, अगर इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा तो वो एडजेक्टिव नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को? ढीले ढीले बोल रहे हो, क्या हो गया है? यस, ये वर्ड्स हैं, इसके ऊपर हम फोकस नहीं करते, बाद में हम देखेंगे क्या था क्या नहीं। हमने ये एक्सरसाइज भी की थी जिसमें हमने देखा था कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा प्रोनाउन है। फिर उसके बाद हमने डिग्री की थी एडजेक्टिव्स की। डिग्री तीन टाइप की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री यानी कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपल बात की हुई है। कंपैरेटिव डिग्री यानी कि दो जानों का कंपैरिजन है आपस में, और सुपरलेटिव डिग्री एक का कंपैरिजन। अगर आपको ये तीन चीजें याद रहेगी ना बेटा, तो 2 नंबर या 1 नंबर पक्का है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड आता ही आता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, क्या करते हैं, इसके आगे रूल्स बताऊंगी मैं आपको कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगता है, कंपैरेटिव के पीछे दैन लगता है, तो बस वो इसी में ही एक बदल कर देते हैं। कई बार दो जानों के लिए वो सुपरलेटिव डिग्री यूज कर देते हैं, एक जाना यूज होता है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज कर देते हैं, बस हमने यही ध्यान देना है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ध्यान देना है, पॉजिटिव डिग्री एक ही बंदा होगा। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री कितने बंदे होंगे? 2, और सुपरलेटिव डिग्री एक का कंपैरिजन बहुत सारे जानों के साथ। नेक्स्ट, ये हमने एडजेक्टिव में और एडवर्ब में फर्क सीखा था कि कौन सा एडजेक्टिव होता है और कौन सा एडवर्ब होता है। जैसे कि बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज अ स्किलफुल डांसर, शी डांसेस स्किलफुली। देखिए यहां से भी आपको और एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। कैसे बेटा, यहाँ पे डांसर लिखा हुआ है ना, डांसर नाउन है, नाउन से पहले कोई वर्ड आया, वो कौन सा आया है? स्किलफुल। मतलब डांसर को मॉडिफाई कर दिया ना कि स्किलफुल है वो, उसमें टैलेंट भरा पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? एडजेक्टिव, है ना। अब मैंने लिखा शी डांसेस स्किलफुली, कि वो जो डांस करती है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से करती है, उसमें टैलेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इस डांस को मॉडिफाई किया ना, डांस क्या है? कोई नाउन है? नाचना कोई डांस एक नाउन है क्या? क्या है? वर्ब, एक्शन है। वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा है, हमने तो सिर्फ यही सीखा है ना कि एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को और
प्रोनाउन। ये तो वर्ब आ गई। जब कोई और चीज आ जाएगी उसको मॉडिफाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा, एडवर्ब। समझ गए? आगे देखिए, सोनूज एक्ट वॉज थॉटफुल। यहाँ पे नाउन क्या है, सोनूज एक्ट। सोनूज एक्ट अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, ये क्या हो गया फिर, नाउन। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एक वर्ड, वो क्या है, थॉटफुल। ठीक है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। देखो क्या कोई इसके पहले आया, सोनू के पहले आया है क्या थॉटफुल, नहीं आया ना, तो पोजीशन मैटर नहीं करती बेटा इतनी। सोनू एक्टेड थॉटफुली, यहाँ पे एक्टेड ये क्या है, वर्ब। वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा है वो क्या है, थॉटफुली। थॉटफुली क्या है, एडवर्ब। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, बाकी सभी को एडवर्ब। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखिए ये कर लिया था आई थिंक ने, हाँ ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे कि क्या है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कुछ एक हमारे पास वर्ब ऐसी होती हैं बेटा जो ना तो कंपैरेटिव डिग्री लेती है ना ही सुपरलेटिव डिग्री लेती हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है परफेक्ट, कोई ऐसे नहीं लगा सकता मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट, गलत हो जाएगा। जैसे ब्यूटीफुल को हम लगा देते हैं ना, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बना देते हैं, इनको नहीं बना सकते हम। परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, चीफ, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, कंप्लीट, एंटायर, एक्सीलेंट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, एटर्नल। एटर्नल वर्ड हम कल एक करेंगे वो कैब का, एटर्नल का मतलब क्या होता है, अनंत। वेरी गुड। सुप्रीम, सुप्रीम, सर्वोत्तम, ये सब वर्ड्स हैं जो ना तो कंपैरेटिव डिग्री लेते हैं ना ही सुपरलेटिव डिग्री लेते हैं। जैसे कि आपके सामने है, यहाँ पे कंप्लीट आ गया, कंप्लीट के आगे हम मोर नहीं लगा सकते। इसी तरीके से यहाँ पे चीफ आ गया तो चीफ का चीफेस्ट, मतलब हमने चीफेस्ट बना दिया, सुपरलेटिव डिग्री बना दी, सुपरलेटिव डिग्री हम इसको नहीं बना सकते। इसी तरीके से सुप्रीम, सुप्रीम के आगे भी मोस्ट लगा दिया तो ये क्या है, गलत। ठीक है, ये याद रखनी पड़ेंगी आपको वर्ब कि इनके आगे ना तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होती ना ही सुपरलेटिव। इससे नेक्स्ट करते हैं बेटा, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने अगर किसी ने प्रेपोजिशन की क्लास लगाई हो मेरी तो उसे पता होगा कि इनके बाद में, इन सभी वर्ड्स के बाद में एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होती है और वो कौन सी यूज होती है, टू। कौन सी, टू। देखो बेटा ये सभी देखने में तो लगता है कि कंपैरेटिव है, प्रायर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, एल्डर, ये सभी के सभी हमारे पास में क्या है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे कि आप यहाँ पे खुद देखिए, ही इज सीनियर देन मी इन सर्विस। ठीक है, सीनियर यूज किया हुआ है, यहाँ पे बंदे कितने हैं, दो, दो बंदे हैं ना। जब दो बंदे हो तो कौन सी डिग्री यूज करनी है, कंपैरेटिव कर रखी है, ये भी कंपैरेटिव। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के बाद में एक चीज आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो क्या, दैन। क्या आनी जरूरी है, दैन। जैसे कि अगर मान लो बेटा मैंने ये लिखा ही इज गुड, ध्यान से समझना, यही अगर मान लो मैंने लिखा he is better than me, ठीक है। एक मैंने लिखा he is the best in the class, ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पे एक सिंपल कौन सी डिग्री यूज किया है, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें कोई किसी का कंपैरिजन ही नहीं है। सेकंड वाले में देखो मैंने क्या लिखा है, he is better than me, ठीक है। ये कौन सी डिग्री है, बंदे कितने थे, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, देन लगाया है ना।
इसी तरीके से he is the best in the class, यहाँ पे कौन सी डिग्री लगाई है? सुपरलेटिव। यहाँ पे बंदे कितने हैं? बहुत सारे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगाई। और सुपरलेटिव डिग्री के आगे ये क्या लगा दिया मैंने? लगा दिया ना, तो ये अपनी मर्जी से थोड़ा लगाया। ऐसे भी तो बोल सकती थी ही इज बेस्ट इन द क्लास, कर सकती थी ना, लेकिन यहाँ पे द क्यों लगा दिया? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने आगे कौन सा आर्टिकल लेती है बेटा? इनडेफिनेट सॉरी डेफिनेट आर्टिकल लेती है, और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द। ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री हमेशा अपने बाद में क्या यूज करती है? देन, THAN। कुछ एक एक्सेप्शन भी है बेटा, देन भी नहीं यूज करती, टू भी नहीं यूज करती, कुछ और यूज कर लेती है। ठीक है, वो एक्सेप्शन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन जरूर आता है। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द जरूर आता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है बेटा? और सुपरलेटिव डिग्री से पहले ध्यान से ये ध्यान देना कि THEN नहीं है, क्या है? THAN। ठीक है, ये भी मिस्टेक दे देते हैं, देन लगा देते हैं। हमें आदत पड़ी होती है देन सुनने की और लिखने की, लेकिन हम ध्यान नहीं देते EN वाला या AN वाला, तो EN वाला लिख के दे देते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए? AN वाला। ठीक है, तो अब मैंने देखा यहाँ पे सीनियर है, सीनियर के बाद में क्या लगा रखा है बेटा? देन लगा तो रखा है, सही तो लगा रखा है ना, लेकिन वही बात है, जैसे पिछले वाले में कुछ एक वर्ब जो थी ये नहीं मानती थी कि भाई हाँ भाई हम कंपैरेटिव डिग्री लेंगे या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लेंगे, है ना, तो वही चीज यहाँ पे है कि ये कहती है कि मैं मेरे बाद में देन नहीं लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी मैं? टू। ठीक है, बस ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। सेंटेंस लिखती हूं मैं, he prefers coffee dash tea, पता नहीं कितनी बार आ चुका। ठीक है, या तो इसके बाद में लिख देंगे कॉफी देन टी, लेकिन आना क्या चाहिए? टू आना चाहिए, कॉफी टू टी। क्यों आना चाहिए? इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या वर्ड है? प्रेफर है या नहीं? एस क्यों लगा? इस ही की वजह से लगा, सिंगुलर है ना, इसलिए ये लग गया। तो प्रेफर कॉफी, अब इसके बाद ये तो देन लेते ही नहीं, है ना, चीजें दो हैं, और यहाँ पे हमारे पास में डिग्री कौन सी होनी चाहिए? कंपैरेटिव। लेकिन इस प्रेफर की वजह से उन्होंने वर्ब लिखा है बेटा, स्पेशली प्रेफरेबल नहीं लिखा, मतलब कि प्रेफर वर्ब आ जाए, तो हमने उस टाइम पे कौन सा यूज करना? हमने टू। बहुत बार आया है ये, तो मतलब लाइक आप अगर 2 साल से एग्जाम दे रहे हो या 1 साल से एग्जाम दे रहे हो, तो एग्जाम में आ चुका होगा किसी ना किसी के। ठीक है, तो कॉफी टू टी होगा, ना कि देन टी। समझ में आया ये रूल सभी को? सभी को? अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। किसी को ये डाउट नहीं आया कि मैम यहाँ पे चीजें तो दो है, लेकिन आपने डिग्री तो एक ही यूज किया, प्रेफरेबल नहीं यूज किया, मोर प्रेफर यूज नहीं किया, मोस्ट प्रेफर यूज नहीं किया? हाँ जी, नहीं आया डाउट? कंफ्यूज कर देते हो मैडम आप, है ना, एक चीज क्लियर होती है फिर दूसरे में फिर फंसा देते हो हमारे। नॉर्मल सी बात है बेटा, मैंने लिखा ही प्रेफर्स, मैं होती तो मैं छोड़ती ना, अपने टीचर को पहले ही पूछ लेती, आपने पता नहीं क्यों नहीं पूछा। मैंने हालांकि आपको हिंट भी दिया, कॉफी टू टी। आपको इतना समझ में आ गया कि पॉजिटिव डिग्री वो होती है जिसमें एक की बात हो, कंपैरेटिव दो की, और सुपरलेटिव एक से ज्यादा की। जब मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे तो दो है, तो फिर यहाँ पे कंपैरेटिव क्यों नहीं लगी? बात तो टू की हो गई है ना, कंपैरेटिव लगनी चाहिए। बताया ना मैंने आपको ये वर्ब है, तो फिर क्यों नहीं लगी? कोई बता सकता है?
खुद कंपैरेटिव डिग्री है? नो बेटा, इसके होती है मोर प्रेफर, मोस्ट प्रेफर, यूज कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रेफरेबल लगी हुई थी ना, देखा था ना? यहाँ पे इसलिए नहीं की बेटा क्योंकि जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा, ही इज बेटर देन मी, ये क्या था? सब्जेक्ट। ये क्या था? हमारे पास इस सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसी और के साथ होगा, एक बंदे का कंपैरिजन बहुत सारी चीजों के साथ। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। लेकिन ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट। ये तो पता लग जाता है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर नहीं पता लगता तो हु लगा लो तो मिल जाएगा सब्जेक्ट। अगर वट वेयर हुम लगा लोगे, वट वेयर हुम लगा लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी भी नहीं पता लगा तो बताओ और कैसे निकाला हमने? पता लग गया ना सभी को? अगर मान लो मैंने हु लगाया तो मुझे ही मिला, मैंने वट लगाया तो मुझे यहाँ पे मिल गया ऑब्जेक्ट, हुम लगाया तो मैंने यहाँ पे क्या मुझे मिल गया? मी। ठीक है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसी और के साथ कर रहे हो तो डिग्री कौन सी चाहिए? कंपैरेटिव। यहाँ पे क्या मैं सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसी और के साथ कर रही हूँ? नहीं कर रही ना, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, कॉफी की और टी की। मैंने यहाँ पे इस सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं किया। किसी के साथ किया? सीता गीता सीता किसी के साथ कर दिया हो? नहीं किया ना। इसमें ही का किसके साथ कर दिया? मी के साथ। तो क्या यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगेगी? नहीं लगेगी। यहाँ पे जरूरी थी, यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि सब्जेक्ट जरूरी है बेटा। सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसी और के साथ होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगी। लेकिन यहाँ पे टू क्यों लगा? इसीलिए लगा क्योंकि यहाँ पे कौन सी वर्ब आ गई? प्रेफर। प्रेफर एक ऐसी वर्ब है जो क्या करती है? कंपैरिजन में टू यूज करती है। ठीक है, यस। जैसे बेटा मैंने अगर बोला ही इज सीनियर डैश मी, अब बताओ क्या लगाऊंगी? सीनियर टू मी। यहाँ पे ही का कंपैरिजन मी के साथ हो रहा है, डिग्री कौन सी लगा दी बेटा? कंपैरेटिव लगा दी है नहीं? और उसके बाद में क्या यूज कर दिया हमने? टू, क्योंकि सीनियर अपने बाद में देन नहीं लेता, क्या लेता है? टू। कोई और डिग्री होती, कुछ और वर्ड होता इनके अलावा, तो हम यहाँ पे टू के बाद क्या लगा देते? देन। समझ में आ गया सभी को ये रूल? अगला रूल देखते हैं, अगर ज्यादा टाइम लगा तो हटा देंगे। देखिए इनको कर लेते हैं हम। क्या कह रहे हैं? लेमन जूस इज प्रेफरेबल देन टी। प्रेफर वर्ब आ गई तो क्या यूज करना है? टू। प्रेफरेबल टू टी। नेक्स्ट, माई सिस्टर इज एल्डर देन मी बाय 2 years। तो एल्डर वर्ब आ गई, एल्डर के बाद में क्या लगाना है? हमें टू लगाना है, देन नहीं लगाना। She prefers coffee rather than tea। तो यहाँ पे rather than को हटाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा? टू। She is comparatively smarter than her husband। तो then हटा के यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? टू, smarter। नेक्स्ट, एक मिनट, नो मैं बताती हूँ इसमें क्या है। स्मार्टर तो ठीक है, यहाँ पे क्या यूज कर दिया? कंपैरेटिवली। बेटा आप दो वर्ड इकट्ठे हिंदी में यूज करते हो कभी? जैसे मैंने खाना खाना खाया, एक ही बार यूज करते हो ना। इस स्मार्टर का खुद का मतलब क्या है? कंपैरिजन, है ना, क्योंकि हमने डिग्री कौन सी लगाई है बेटा? कंपैरेटिव। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली कैसे लगा सकते हो? डबल यूज होना चाहिए कोई? नहीं। नेक्स्ट, शी इज मोर सीनियर टू हर बॉस। वही बात है, सीनियर लगा दिया, टू भी लगा दिया, लेकिन आगे क्या लगा दिया? मोर हटाना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि सीनियर खुद क्या है? कंपैरेटिव डिग्री।
वही बात है, हिंदी में पता लग जाता है आपको, इंग्लिश में पता नहीं लगता क्योंकि अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ही शी इज मोर सीनियर टू हर बॉस इन द सर्विस। तो यहाँ पे बेटा हमने ये सीख लिया कि सीनियर है, कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद टू लगाना है, लेकिन यहाँ पे मोर लगा दिया तो 2 बार कंपैरेटिव थोड़ा लगाएंगे, है ना। नेक्स्ट जैसे कि अगर मान लो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री बनाऊंगी तो क्या बनेगा, मोर ब्यूटीफुल। ऐसे तो नहीं बनेगा मोर ब्यूटीफुलियर, नहीं ना। जैसे गुड का मैंने बना दिया बेटर, गुड का बेटर बना दिया, लेकिन मुझे अच्छा और बनाना तो मैं ऐसे कर दूं मोर बेटर, नहीं ना। तो ये बेटर खुद क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। मोर भी कंपैरेटिव के लिए होता है, लेकिन हम ऐसे तो डबल कंपैरेटिव कर देंगे, इसीलिए हमें मोर हटाना पड़ेगा। मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू टी, प्रेफर वर्ब आ गई, उसके बाद टू लगा दिया, मतलब लेकिन आगे क्या लगा दिया, मोर, हटाना पड़ेगा। समझ गए कि कंपटीशन वाले हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं एक्चुअली। कैसे कि रूल तो हमारे को याद हो जाते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, सुपरलेटिव के आगे द, लेकिन अगर मान लो ये केस आ गया तो ये, वो सही करके दे देते हैं, रूल सही कर देते हैं, लेकिन उसमें और मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। ठीक है बेटा, मैम ने हमें बताया था कॉफी टू टी, सही तो है टू, लेकिन फिर आगे ये भी तो ध्यान देना है ना। ठीक है, तो जो बताया है सिर्फ उसी पर फोकस नहीं, अपना खुद का दिमाग भी लगाओ और पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कल करेंगे बाकी।